In this session, we are going to start exercise 2.3 introduction part. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम 2.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और तो लेट्स वी स्टार्ट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन 2.3 टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारे पास? पॉलिनोमियल्स। ठीक है बेटा, और लास्ट जो एक्सरसाइज थे उनमें मैंने बता दिया था कि भाई क्या होती है हमारे पास पॉलिनोमियल्स, क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्या होती है जीरो पॉलिनोमियल्स, क्या होती है, ये सारी चीज़ें बता दी थी मैंने। जीरो फाइंड आउट करना बताया था 2.2 में। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक थ्योरम है हमारे पास 2.3 में, रिमाइंडर थ्योरम, और उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्टली हमें रिमाइंडर थ्योरम समझने होगी कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले रिमाइंडर, शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा जब से हम शायद छोटी क्लासेज में ही पता चल जाता है कि रिमाइंडर भी होता है कुछ। फर्स्टली हम लेके चलते हैं 2 नंबर्स, रिमाइंडर नंबर्स पे करते हैं पहले ट्राई क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम, फिर उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स में करेंगे। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। रिमाइंडर हमने फर्स्टली 2 नंबर ले लिए, जैसे कि हमने ले लिया 19 और 3। ठीक है, 3 को 19 से हमने डिवाइड किया, 19 को 3 से डिवाइड किया। ओके, 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 1। तो ये क्या है हम बेटा हमारे पास, फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है। ये होता है डिवाइजर। ओके, एंड जो हमारे पास ये होता है हमारे पास जो अंदर होता है वो क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, क्वेश्चन। और ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर। ओके, ये होती है हमारे पास। अब देखो बेटा, इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है ना, हमारे पास जीरो भी आ सकता है, ये नहीं कि हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड भी हो सकता है, तो जीरो भी आ सकता है रिमाइंडर। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो रिमाइंडर होगा ना वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइजर है, तो 3 से स्मॉल ही रिमाइंडर आएगा। 1 भी आ सकता है पॉसिबिलिटी, 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 या 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 नंबर्स को डिवाइड करने के बाद बताया। देखो ये क्या होता है हमारे पास, जो अंदर होता है वो डिविडेंट होता है, जो इससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, और जो हमारे पास जिस नंबर पे डिवाइड होता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, और जो हमारे पास माइनस करने के बाद जो आता है वो क्या होता है हमारे पास, रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये जो 19 है ये हमारे पास कैसे आया है कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और हमने 1 ऐड किया। ठीक है, यानी कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड किया, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। देखो इस 3 6 जा 18, 18 1 19। ठीक है, तो बेटा इसमें देखो हमारे पास जो 19 है वो क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसे होगा कि हमने जब डिवाइजर को और क्वेश्चन को आपस में डिवाइड किया और रिमाइंडर को प्लस कर दिया। ठीक है, अब जो ये 19 है ये क्या है हमारे पास, डिविडेंड। ओके, और ये हमारे पास हो गया 3 क्या हो गया हमारे पास, डिवाइजर। ठीक है, और 6 क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन, और 1 क्या हो गया हमारे पास, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इसमें रिमाइंडर थ्योरम में ये यूज होता है। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर हमारे पास ये जब हमारे पास रिमाइंडर 1 2 3 या कुछ हमारे पास रिमाइंडर बच रहा हो तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, उन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक बात और ध्यान रखना बेटा इसमें, चलो ये तो हमारे पास पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो हमने इस रूप में लिख दिया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें मैं बता देती हूँ। कोई नंबर है, 2 नंबर ले लिए हमने 15 और 3।
ठीक है। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हमारे पास। देखो 15 है, 3 को बाहर लिया, डिवाइड 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 रिमाइंडर आया। अब 15 कैसे बना हमारे पास, 3 को और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया और 0 आ गया, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया हमारे पास। तो 3 क्या है हमारे पास, 3 किसका फैक्टर है, 15 का फैक्टर है, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास, फैक्टर, ठीक है। और 5 क्या हो गया हमारे पास, इसका फैक्टर, क्योंकि 5 की टेबल में भी तो 15 आता है ना, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, 3 से 15 कंप्लीटली डिवाइड होता है, 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास क्या हुए, फैक्टर हुए, ठीक है। अब 15 क्या है हमारे पास, अगर ये पूछा जाए कि 3 और 5 तो हमने मान लिया कि फैक्टर है, ठीक है। और लेकिन 15 क्या है हमारे पास, 15 क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, 3 का भी और 5 का भी, ठीक है। तो 3 and 5 इज फैक्टर ऑफ 15, ठीक है। ये तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड की ओर है वो तो हमारे पास 15 के क्या हुए, फैक्टर हुए, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। और मल्टीपल 15 क्या है, मल्टीपल किसका है, किसका है, 3 and 5 का, ठीक है। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो बताने ज़रूरी थे, क्योंकि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम सीधे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वो कर देंगे। और अगर हमारे पास इसमें दो चीज़ें, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारे पास दो ऐसे फैक्टर, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी ऐसे फैक्टर आ सकते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे उस नंबर को, ठीक है। और ये जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 15 लिया, तो 15 के जो हमारे पास वो फैक्टर बने 3 और 5 बना था, ठीक है। तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया और 5 भी इसका, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। लेकिन 15 क्या हुआ है, 15 इसका मल्टीपल है, क्योंकि ये इसकी टेबल में 15 आता है और 5 की टेबल में भी हमारे पास 15 आता है, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज होती है। जैसे कि हमें नंबर्स में तो पता ही था कि कैसे कैसे दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, और दो नंबर्स को हमें टेबल भी याद थी कि भाई हम कैसे याद, ये इससे डिवाइड होगा, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इस यहाँ पे आके बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आके छोटा रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें नंबर्स में पता होती थी। लेकिन अब हम पॉलिनोमियल्स में कैसे पढ़ेंगे इस रिमाइंडर थ्योरम को, तो वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। और मेन टॉपिक यही है कि हम पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे रिमाइंडर थ्योरम यूज होती है, तो वो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में जैसे कि हमें 2 नंबर्स का तो पता चल जाता था कि ये इस नंबर पे यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल्स में कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, 2 पॉलिनोमियल्स लेते हैं और उनको आपस में डिवाइड करके देखते हैं, और कैसे डिवाइड करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कोई भी ले लिया एग्जाम्पल, डिवाइड s की 3 + 1, ये कोई एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी का शायद, ये एग्जाम्पल ये बाई x + 1, ओके। तो ये एग्जाम्पल ही ले लिया हमने, शायद यही है, ये एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का ही है। तो हम डिवाइड करके देखते हैं पहले, x की 3 + 1 को हम डिवाइड करते हैं x + 1 से, ओके। अब नंबर्स में तो हमें पता चल जाता था कि भाई हम कैसे डिवाइड करेंगे, कि 6 जैसे 6 और 2 को डिवाइड करना था, तो ये 2 की टेबल में 3 पे आता है 6, तो ये हमारे पास कट हो जाता था। लेकिन हम पॉलिनोमियल्स में कैसे डिवाइड करेंगे, पॉलिनोमियल्स में बेटा देखो, जैसे कि हमने ये ले लिया, फर्स्ट टर्म लिया हमने, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो वो हमारे पास इसका क्वेश्चन आ जाएगा भाई किससे डिवाइड हो गई। तो x की 3 है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, उसको हमने ले लिया x से डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गया, x², और x² ही इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं,
एक्स की 3 प्लस 1 है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म हम डिविडेंड की लेंगे और फर्स्ट टर्म हम डिवाइजर की लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास डिविडेंड को डिवाइजर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा भाई ये किससे डिवाइड होगा, और वो हमें लिखना है, ठीक है। और एक बात का याद रखना, हमारे पास जो यहाँ पे पावर होगी ना, डिग्री होगी, वो हमेशा इससे छोटी होगी, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर पे गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस 1 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स की 3 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया ना हमारे पास। एक्स स्क्वायर की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास एक्स का क्यूब आया, और एक्स स्क्वायर की 1 के साथ की तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स की 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस, जैसे कि हम नंबर्स में करते थे, 19 था, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18, तो हम यहाँ माइनस करते थे ना, माइनस करते थे तभी तो 1 आता था रिमाइंडर। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ओके, हमेशा याद रखना जब भी हम डिवाइड में करते हैं तो हमारे पास हमेशा माइनस करेंगे तो हमेशा साइन चेंज करके इनको कट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास बच गया माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डिग्री अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है ऊपर, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो हम एक्स स्क्वायर के नीचे ही इसको लिखते। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो हमने एज इट इज लिख दिया और प्लस 1 हमने रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास डिविडेंड बन गया, ठीक है। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस एक्स, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। एंड ये आ गया हमारे पास माइनस, देखो एक्स का ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है ना, एक्स वेरिएबल नहीं है ना कहीं पे भी, क्योंकि एक्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, ओके। तो इनको अलग रख दिया हमने, इसमें भी थोड़ा अलग करके लिख दो, 1 के नीचे लिखने की बजाय यहाँ पे थोड़ा अलग करके लिख दो माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिग्री जितनी डिग्री है उतनी डिग्री के नीचे लिखा जाएगा। जैसे कि हमारे पास कोई भी आता है, जैसे एक्स की 3 है तो एक्स की 3 के नीचे ही लिखा जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर को उसी के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। कट हो गया ये हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस 1, ठीक है। ये बच गया अब हमारे पास। अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, ये डिविडेंड बन गया, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लो और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लो तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको डिवाइड किया यानी कि 1, ठीक है। तो 1 ही आएगा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 से डिवाइड किया तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो x आएगा और प्लस 1, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो बेटा, ये तो हो गया हमारे पास डिवाइजर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिविडेंड, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि x की 3 प्लस 1 कैसे आया, ठीक है। तो x की 3 प्लस 1 कैसे आया कि हमने इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई की, x प्लस 1 को और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया और प्लस रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने 19 का किया था 2 और 2 9 प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ आया था ना, हमने डिवाइजर को क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को प्लस कर दिया था। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती है, देखो ये होती है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। अब हमारे पास देखो आती है या नहीं आती, एक्स की इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स की 3 बन गया,
x की इसके साथ करो माइनस एक्स स्क्वेयर बन गया, और x की 1 के साथ करो तो क्या बन गया, x बन गया। अब 1 की इसके साथ x स्क्वेयर के साथ करो तो x स्क्वेयर माइनस एक्स और प्लस 1। ठीक है, अब इनको कट करके देखो, देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट हो गया, एक्स से एक्स, तो ये हमारे पास क्या बचा, एक्स की 3 + 1, यानी कि हमने क्वेश्चन सही निकाला है। लेकिन बेटा एक बात देखो, हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन 4 नंबर का यानी कि थोड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूछे तब। अगर हमसे ये कहा जाए कि शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए ये क्वेश्चन, तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है एग्जाम्पल में x3 + 1 और बाई x + 1, तो हम इसे डिवाइड करके देखते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है, क्योंकि अगर हमसे 4 नंबर में 5 नंबर में ऐसे पूछ रखा हो तब तो ये मेथड बनता है कि भाई लॉन्ग डिवीजन से पूछ रखा है। अगर हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा हमारे पास जो gx है ना, देखो px दे रखी है हमारे पास x की 3 + 1, दूसरी पोलिनोमियल्स क्या दे रखी है हमारे पास, gx कितने, जिसे डिवाइड करना है वो लीनियर दे रखी है हमारे पास, तो वो क्या है x + 1। ठीक है, तो मैंने ये कहा था जब भी हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें इसको क्या कर देंगे, पहले जीरो के इक्वल रख देंगे। ठीक है, x - 1। ठीक है, तो x को इस साइड लेके आए तो -1, यानी कि -1 रखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट रिमाइंडर का पता चल जाएगा भाई कितना रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो p x की जगह -1 रखो और इस यहाँ पे -1 की 3 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 + 1, कट हो गया, 0 आ गया। देखो बेटा हमने उस मेथड से भी किया, उससे भी हमारे पास रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन से किया था, तब भी हमारे पास क्या आ रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था। लेकिन अब भी जब हमने ये सोल्व करके देखा, इस मेथड से शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करके देखा, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये मेथड सही है बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई लॉन्ग डिवीजन लेके नहीं बैठेगा, टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है, इसलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। और ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं कि हमें रिमाइंडर बताओ, इस 2 पॉलिनोमियल्स दे दिए होंगे और इसका रिमाइंडर बताओ। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और फिर आगे क्वेश्चन में करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, फिर रिमाइंडर थ्योरम की हम डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होती है हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन अगर पूछी जाएगी तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ली जाती है डेफिनेशन भी, तो डेफिनेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं।